Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see the last part number 3 of chapter 12. इसमें हम summary notes और exam based extra questions देखेंगे. बाकी का chapter पूरा complete कर चुके हैं 2 parts में, और जो book में summary दी होती है वो देख ली है हमने, nutshell में जो दिया होता है, और book की exercise भी देख ली है. So this chapter is from class 7th NCERT ऑफ साइंस क्यूरियोसिटी. ओके, सो चलिए समरी देख लेते हैं. आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स जो है वो देखे होंगे. अगर नहीं देखे तो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है. रोटेशन की वजह से डे और नाइट कॉज होते हैं. ओनली हाफ ऑफ द अर्थ जो है वो सन को फेस करती है एट ए टाइम. एक बार में सन से आधा ही अर्थ को रोशनी मिलती है, बिकॉज अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ का जो मूवमेंट होता है, जो रोटेशन होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, इसलिए सन जो है ईस्ट में राइज होता हुआ दिखता है और वेस्ट में सेट होते हुए दिखता है. द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार इन द स्काई इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन. सो सन और स्टार्स की जो मूवमेंट हमें दिखती है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से दिखती है. गो मैरी राउंड हमने जो झूला देखा था उसमें हमें साइड के पेड़ उल्टी तरफ घूमते हुए दिखते हैं, राइट, इसीलिए. देन नेक्स्ट हमने देखा था रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. सो अर्थ जो है सन के अराउंड जो पाथ रिवॉल्व करती है वो पूरा 1 साल में कंप्लीट करती है. रिवोल्यूशन की वजह से अर्थ की पोजीशन चेंज होती है एज in relation with sun. Then because of revolution, night sky and constellation seen from earth also changes during different month. जो हमें अभी constellation वगैरह कुछ दिखते हैं वो फिर सेम टाइम पे ही दिखते हैं, क्योंकि अर्थ कौन सा पार्ट स्काई का कब दिख रहा है वो डिपेंड करता है अर्थ की पोजीशन क्या है सन के ऑर्बिट में. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई सीजन अकर्स. ये जो मौसम होते हैं वो क्यों होते हैं? तो पहला कारण था टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सेस. अर्थ का जो एक्सेस है वो टिल्टेड है और ये पॉइंटिंग रहता है सेम डायरेक्शन में. दिस टिल्ट कॉजेज वन हेमिस्फीयर टू रिसीव मोर सनलाइट देन द अदर. एक अर्थ का जो हेमिस्फीयर है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर, वो सन की तरफ ज्यादा झुका रहता है. इस कारण से मौसम बनते हैं. सो इफेक्ट क्या है सीजन का? जब नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होता है टुवर्ड सन, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है और ये हमारा इक्वेटर है, तो नॉर्थ ये सन की तरफ है, ये सन है हमारा, ठीक है. तो ये नॉर्थ जो है सन की तरफ है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? समर रहेगा और यहाँ पर विंटर रहेगा. ऐसे ही अपोजिट होता है. Opposite seasons occurs in southern hemisphere. Now during equinox में देखा था हमने कि both hemisphere receive equal sunlight, है ना, दोनों में बराबर दिन और रात की जो टाइमिंग है वो होती है. Day length and night length. तो due to tilt, day and night lengths change throughout the year. दिन जो है छोटे बड़े होते रहते हैं, रात जो है छोटी बड़ी होती रहती है पूरे साल, क्योंकि जो अर्थ है वो टिल्टेड है. अब इक्वेटर के पास डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं पूरे साल. नियर द पोल्स डेज कैन बी एक्सट्रीमली लॉन्ग और एक्सट्रीमली शॉर्ट. पोल्स के पास जो दिन है वो बहुत लंबे या बहुत छोटे हो सकते हैं. जैसे हमने देखा था 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है पोलर रीजन में. नाउ नेक्स्ट इज सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है ना, और सनलाइट को ब्लॉक कर देता है थोड़े समय के लिए. कितने टाइप के सोलर एक्लिप्स होते हैं? टोटल सोलर एक्लिप्स, जिसमें सन जो है पूरी तरीके से कवर हो जाए मून से, और पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्यों होता है? सन जो है पार्शियली कवर हो, ये डे टाइम में होता है. देन लूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब अर्थ बीच में आ जाती है, किसके? सन और मून के. अर्थ की जो शेडो है वो मून पे फॉल होती है. एंड देन टाइप क्या है इसके? टोटल लूनर इक्लिप एंड पार्शियल लूनर इक्लिप. ये फुल मून नाइट में होता है. देन नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. हमने देखा था कि स्टार जो है अपीयर होते हैं कि स्काई में मूव हो रहे हैं, क्योंकि वो अर्थ रोटेट हो रही है, इस कारण से. पोल स्टार जो है वो फिक्स है बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव अर्थ एक्सिस, इसलिए हमें पोल स्टार फिक्स पोजीशन में दिखते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है. मून लुक्स द सेम साइज एज द सन बिकॉज इट इज मच क्लोजर इवन दो द सन इज मच लार्जर. मून हमारे पास में है इसीलिए हमें बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि बहुत पास में एज कंपेयर टू सन. ये जो पोल स्टार वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है इसके बिल्कुल अराउंड पोल स्टार होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसकी पोजीशन फिक्स है. बाकी जो मूवमेंट है वो हमें लगता है कि चांद भी घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, राइट. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो एक वन शॉर्ट समरी है कि अर्थ रोटेशन कॉज डे एंड नाइट. अर्थ रिवोल्यूशन और एक्सियल टिल्ट जो है उसके कारण सीजन्स होते हैं. सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून जो है लाइट ब्लॉक करता है सन की. ल्यूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ सनलाइट को ब्लॉक करती है टू द मून. एंड मैनी नेचुरल ऑब्जर्वेशन की सन की जो मूवमेंट है, स्टार के जो पैटर्न है, वो अर्थ के मोशन की वजह से होते हैं. ओके, नाउ विद दिस वी आर डन विद द समरी. बाकी 2 पार्ट ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर समरी से आप चाहेंगे कि पूरा हो जाए तो वो होने वाला है नहीं.
ठीक, चलिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम बेस्ड। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन, कितने समय में अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ? 12, 24, 30 या 48 घंटे में। डे और नाइट किस कारण से होते हैं? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, टिल्ट्स टुवर्ड्स द मून, मूव्स अप एंड डाउन। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है? ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? तो इसके आंसर्स देख लेते हैं तीनों के, फिर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो 24 घंटे में अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पे। डे और नाइट जो है अर्थ के रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इस कारण से दिन और रात होते हैं। यहाँ आंसर्स भी लिख दिए, आपको याद होने चाहिए। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सन अपीयर्स इन टू राइज इन ईस्ट, सन ऐसा लगता है सूरज की पूर्व दिशा में उग रहा है। तो इससे क्या होता है, ये क्यों होता है? द सन मूव्स, अर्थ रोटेट्स, मून पुशेज इट या क्लाउड्स मूव, किस कारण से होता है ये? देन अर्थ टेक 1 ईयर, 1 ईयर अर्थ को किस चीज में लगता है? रोटेट या रिवॉल्व अराउंड द सन या स्पिन फास्टर या मेक सीजन डिसअपियर। देन सीजन्स अकर मेनली ड्यू टू, सीजन्स किस कारण से होते हैं? अर्थ के शेप और टिल्ट की वजह से, क्लाउड्स की वजह से, वाटर लेवल की वजह से या ओशन की वजह से। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो सन जो है ऐसा लगता है पूर्व दिशा में उग रहा है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था, राइट। नाउ अर्थ को 1 साल लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। सीजन्स किस कारण से होते हैं? तो अर्थ के शेप के कारण और टिल्ट के कारण, अर्थ का स्फेरिकल शेप जो है उस कारण। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड सन, जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होगा तो वहां पे क्या एक्सपीरियंस होगा? विंटर, समर, मॉनसून या ऑटम। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, सन बीच में आ जाता है मून और अर्थ के, या स्टार जो है ब्लॉक कर देता है सन को। लूनर इक्लिप्स कब होता है? न्यू मून नाइट में, फुल मून नाइट में, हाफ मून नाइट में, एनी नाइट में। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो नदर्न हेमिस्फीयर अगर टिल्ट है सन की तरफ तो वहां पर समर सीजन होगा। सोलर इक्लिप्स जब होता है तो बीच में कौन आता है? मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। लूनर इक्लिप्स जो है फुल मून नाइट में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 3 क्वेश्चंस। सो इन लूनर इक्लिप्स क्या होता है? मून जो है ब्लॉक करता है सन को, अर्थ ब्लॉक करती है सनलाइट टू द मून, सन हाइड कर जाता है बादलों के पीछे, या स्टार कवर करती है मून को। मून अपीयर्स इन सेम साइज एज सन, मून जो है इतना ही छोटा दिखता है, हमें ऐसा लगता है सन के बराबर का है। क्यों? क्योंकि दोनों की इक्वल साइज है। मून इज मच क्लोजर टू अर्थ, सन इज वेरी स्मॉल और दे मूव एट द सेम स्पीड। सो पोल स्टार अपीयर, पोल स्टार की जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स दिखती है आसमान में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट इन लाइन विद अर्थ के इक्वेटर के लाइन में है, अर्थ के एक्सिस के लाइन में, अर्थ के ऑर्बिट के लाइन में, या मून के पाथ में। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आपने दोनों पार्ट्स देखे होंगे तो आप सही से आंसर कर पाएंगे। लूनर इक्लिप्स जो है अर्थ ब्लॉक करती है सनलाइट को टू द मून। मून छोटा, इस मून सेम साइज, सन का सेम साइज दिखता है क्योंकि मून जो है वो बहुत पास है अर्थ के। ओके, बी आंसर है। पोल स्टार ऐसा लगता है फिक्स है आसमान में क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है उसके एकदम उसमें नॉर्थ जो नॉर्दर्न पोल है उसमें ऐसा लगता है वहां पे पोल स्टार फिक्स, क्योंकि अर्थ के एक्सिस के कारण। पोल स्टार लाइज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अबव अर्थ एक्सिस, सो इट अपीयर्स फिक्स्ड व्हाइल अदर स्टार सीम्स टू मूव। नाउ नेक्स्ट है, व्हेन द अर्थ टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन द हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस, जब अर्थ जो है, अर्थ का वो हेमिस्फीयर जो सन से दूर हो तो वहां पर क्या होगा? समर, विंटर, रेन या सोलर इक्लिप्स। देन द चेंज इन स्टार पैटर्न सीन इन नाइट स्काई थ्रू द ईयर, हमें साल में अलग अलग स्काई में पैटर्न्स दिखते हैं, वो क्यों होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ मून या क्लाउड्स ब्लॉकिंग द स्टार। Then during a total solar eclipse के दौरान sun is fully hidden by moon, then half visible, not affected या behind the earth। तीनों के आंसर्स देख लेते हैं। सो अर्थ जो है वो टिल्ट होगी सन से दूर तो वहां पे विंटर होगी, और स्टार के पैटर्न रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण हमें दिखते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सन जो है फुली हिडन हो जाता है, पूरी तरीके से मून से छुप जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो इसमें भी हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उनके आंसर, फिर क्वेश्चंस, फिर आंसर्स। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी वन बाय वन। Yes, Earth rotates on its dash to cause day and night. Then one complete rotation of Earth takes dash hours. Then Earth rotates from dash to east. Or during rotation only dash of the earth receives sunlight at a time. The apparent movement of sun in the sky is due to earth's dash. Then the earth takes 1 year to dash around the sun. चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। So earth rotates on its axis, यहाँ पे आएगा axis.
ओके, टेक्स 24 आवर्स, अर्थ को 24 घंटे लगते हैं रोटेशन के लिए। अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ड्यूरिंग रोटेशन ओनली हाफ ऑफ द अर्थ, आधे ही अर्थ पे लाइट रिसीव होती है, सनलाइट। देन अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन इन द स्काई ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण होती है। देन नेक्स्ट इज अर्थ टेक्स 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। देन नेक्स्ट 5 देख लेते हैं। सो सीजन्स अकर्स बिकॉज अर्थ्स एक्सिस इज डैश, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर tilt towards the sun it experience dash. Solar eclipse occurs when the dash comes between sun and earth. Lunar eclipse occurs only a dash moonlight night. In a lunar eclipse the dash blocks sunlight from reaching to the moon. The solar eclipse is not safe to watch with dash eyes. इनके आंसर्स देख लेते हैं। So seasons occurs because the earth's axis is tilted. Then when the northern hemisphere tilt toward the sun, तो वहां पे कौन से सीजन एक्सपीरियंस होगा? समर। सोलर एक्लिप्स occurs when the moon comes between sun and earth. Lunar eclipse occurs only on a full moon night. Lunar eclipse में क्या होता है? अर्थ जो है ब्लॉक करती है सनलाइट को मून पे आने से। सोलर एक्लिप्स इज नॉट सेफ टू वॉच विद नेकेड आई, बिना किसी एड के देखना आपको ये नुकसान दे सकता है आपकी आंखों को। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मून लुक्स द सेम साइज एज सन बिकॉज इट इज मच डैश टू अर्थ। वो अर्थ के क्या है? मून। क्यों हमें सेम साइज की दिखती है? देन पोल स्टार्स अपीयर्स फिक्स बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव अर्थ। द चेंज इन स्टार पैटर्न्स ड्यूरिंग द ईयर हैपेंस ड्यू टू Earth's dash around the sun. Lunar eclipse is dash to watch without any protection. In a solar eclipse, the sun may be completely covered in an eclipse, dash eclipse. Day and night occurs because different parts of Earth face or move away from dash. तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। सो मून लुक सेम साइज क्योंकि मून जो है बहुत पास है, क्लोजर टू द अर्थ। पोल स्टार फिक्स दिखता है क्योंकि ये एकदम अर्थ के एक्सेस के अबव है। चेंज इन स्टार पैटर्न, ये रिवोल्यूशन जो होता है अर्थ का सन के अराउंड उसमें दिखता है। ल्यूनर एक्लिप्स इज सेफ टू वॉच विदाउट एनी प्रोटेक्शन, आप आसानी से देख सकते हैं। इन अ सोलर एक्लिप्स सन में बी कंप्लीटली कवर्ड इन अ टोटल एक्लिप्स। डे एंड नाइट अकर बिकॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ फेस मूव अवे फ्रॉम द सन। So, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए 15। नाउ वी विल सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं टोटल 9 and 15, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स देख लेते हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आएगा तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट इज व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ। अर्थ पे डे और नाइट क्यों होते हैं? सो बिकॉज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while side turned away remain in darkness creating night. Then why does sun appears to rise in the east and sun is sets in the west? sun हमें ईस्ट में राइज होते हुए, उगते हुए और वेस्ट में डूबते हुए क्यों दिखता है? So sun looks like it moves across the sky because earth rotates from west to east. This make the sun appear to rise in east and sets in west even though sun itself does not move. क्योंकि अर्थ के रोटेशन के कारण ऐसी मूवमेंट क्रिएट होती है, हमें फील होता है कि सन मूव कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन से आप क्या समझते हैं? तो रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। ये लगभग 24 घंटे का होता है एक रोटेशन, और ये स्पिनिंग जो होता है इसी कारण से डे और नाइट का साइकिल बनता है। देन व्हाट इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन टेक्स 1 year एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ स्टार्स एंड सीजन्स। ये दोनों चीजें रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी हैव डिफरेंट सीजन। हमारे जो सीजन्स होते हैं हमारी अर्थ पे अलग अलग क्यों होते हैं? बिकॉज अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। दिस टिल्ट कॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ टू रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर क्रिएटिंग समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। देन व्हाई डज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन जून। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी क्यों होती है जून के महीने में? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के समय ये टिल्ट रहता है टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ झुका हुआ रहता है। दिस मेक्स सनलाइट फॉल मोर डायरेक्टली एंड फॉर लॉन्गर आवर्स कॉजिंग वार्मर टेम्परेचर एंड समर सीजन्स देयर। ओके, नाउ 7 देखते हैं। व्हाई डज पोल स्टार अपीयर्स फिक्स्ड इन स्काई। पोल स्टार फिक्स क्यों दिखते हैं स्काई में? बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब अर्थ स्पिन करती है स्टार सीम्स टू मूव, स्टार्स तो ऐसा लगता है मूव कर रहे हैं, बट द पोल स्टार स्टेज नियर इन द सेम पोजीशन क्योंकि वो अर्थ के एक्सिस में बिल्कुल वहां पर पॉइंट की तरफ दिखता है। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? इट अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। दिस ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग पार्ट्स ऑफ अर्थ मेकिंग सन अपीयर पार्शियली और कंप्लीटली कवर्ड। नाउ
नेक्स्ट इज व्हाट इज लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? जब अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में, अर्थ की शैडो मून पे गिरती है जिसकी वजह से डार्कनेस और रेडिश कलर का दिखने लग जाता है। देन व्हाई इज इट अनसेफ टू लुक एट सोलर इक्लिप्स डायरेक्टली। सोलर इक्लिप्स पे हमें डायरेक्टली क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि हमारी आईज को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि सन की जो हार्मफुल रेज होती है वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है ड्यूरिंग इक्लिप्स। स्पेशल फिल्टर और इनडायरेक्ट व्यूइंग मेथड मस्ट बी यूज्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मून अपीयर टू बी सेम साइज एज सन। मून छोटा होने के बावजूद भी सन के बराबर की साइज का हमें क्यों दिखता है? तो बहुत बार हमने देख लिया है क्योंकि उन डिस्टेंस की वजह से। सन इज मच लार्जर देन मून बट मून इज मच क्लोजर टू अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस डिफरेंस बोथ अपीयर ऑलमोस्ट द सेम साइज इन द स्काई। हाउ डज अर्थ टिल्ट अफेक्ट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अर्थ का जो टिल्ट है वो कैसे डे और नाइट डिफाइन करता है? ड्यू टू अर्थ टिल्ट सम रीजन रिसीव मोर सनलाइट ड्यूरिंग सर्टेन मंथ मेकिंग डेज लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर। क्योंकि वो अर्थ का वो वाला पार्ट जो सन की तरफ झुका हुआ है वो ज्यादा सनलाइट उसको मिलती है, इसलिए दिन जो है लंबे होते हैं, नाइट जो है वो छोटी होती है। और जो दूसरा पार्ट है उस वहां पे अपोजिट होता है। इसी चेंजिंग की वजह से सनलाइट कॉजेज वेरिएशन ऑफ डेज लेंथ, कभी दिन बड़े कभी दिन छोटे होते हैं। नाउ व्हाई डू स्टार पैटर्न्स अपीयर टू चेंज ड्यूरिंग ईयर। पूरे साल में आप देखते हैं स्टार के पैटर्न आसमान में चेंज होते रहते हैं बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे जैसे अर्थ मूव करती है डिफरेंट पोजीशन हमें ऑर्बिट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्काई का पार्ट हमें देखने को मिलता है। वी सी डिफरेंट पार्ट ऑफ द नाइट स्काई ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स मून कंप्लीटली ब्लॉक्स द सन्स लाइट। मून जो है पूरी तरीके से सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देती है। स्काई पूरा अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है थोड़े समय के लिए एंड ओनली द आउटर लेयर ऑफ सन कोरोना में बी विजिबल। जो साइड साइड से सन की रिंग जैसा एक आपको देखने को मिलेगा। नाउ लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स व्हाई डज द मून बिकम डार्क। लूनर इक्लिप्स में मून बिल्कुल काला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर बिकॉज इट मूव्स इनटू अर्थ शैडो, अर्थ की छाया के पीछे आ जाता है मून, इस वजह से। देन सनलाइट कैन नॉट रीच द मून डायरेक्टली सो इट अपीयर्स डिम और रेडिश ड्यूरिंग द इक्लिप्स। राइट, सो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। अब 6 क्वेश्चंस मैंने लॉन्ग लिए हैं, जैसे 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है तो आप ये आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। सो पहला आप पहले ये पॉज करके लिखने का ट्राई करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चंस पहले पॉज करती हूँ, है ना, ये बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। कैसे अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं ये बताना है। और एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार इन द स्काई ये भी डिस्क्राइब करना है। एपरेंट मतलब जो हमें फील हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, कैसा मूव कर रहे हैं स्टार्स और सन स्काई में। सो अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में। जो सन को फेस करने वाली साइड है वहां पर डे होता है और अपोजिट साइड में वहां पे नाइट होती है। दिस रोटेशन मेक्स द सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इवन दो इट इज एक्चुअली अर्थ दैट इज स्पिनिंग। वैसे तो अर्थ घूम रही है लेकिन ये रोटेशन जो है इसकी वजह से हमें ऐसा अपीयर होता है जैसे सन और स्टार्स जो है मूव कर रहे हैं। स्टार्स ऑल्सो अपीयर टू मूव अक्रॉस द नाइट स्काई ड्यू टू रोटेशन एक्सेप्ट द पोल स्टार विच अपीयर्स फिक्स्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वाला देख लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस टुगेदर कॉज सीजन। अर्थ की जो रिवोल्यूशन है सन के अराउंड और जो उसका टिल्ट है वो कैसे सीजन्स मौसम बनाता है अर्थ पे वो बताना है। सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस एवरी ईयर। पूरे साल में एक बार जो है सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है। उसका जो एक्सिस है अर्थ का वो टिल्टेड है। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर। विथ व्हेन अ हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड द सन, वो हेमिस्फीयर नदन या सदन जो सन की तरफ होता है वहां डायरेक्ट सनलाइट आती है और समर होता है। और व्हेन इट टिल्ट्स अवे, जब वो दूर होता है तो सनलाइट इज वीकर कॉजिंग विंटर। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रिवोल्यूशन एंड टिल्ट क्रिएट ऑल 4 सीजंस। इसकी वजह से 4 सीजंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस सीजन एट द सेम टाइम। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। क्यों होता है सेम एक ही समय पर? तो बिकॉज अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। एक हेमिस्फीयर जो सन की होती है और दूसरा सन से दूर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे लेस सनलाइट आती है इसलिए वहां विंटर होती है। 6 महीने बाद फिर से सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। टिल्ट जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में रहता है इसीलिए नेवर रिसीव इक्वल सनलाइट एट द सेम टाइम कॉजिंग अपोजिट सीजन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई इट मस्ट बी व्यू सेफली। सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है और इसे हमें सेफली क्यों देखना चाहिए ये बताना है। सो सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून बीच में आ जाता है सन एंड अर्थ के और सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। इन टोटल सोलर इक्लिप्स सन कंप्लीटली कवर हो जाता है मून से। पार्शियल में क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ सन इज कवर्ड। अब डायरेक्टली अगर सन पे आप देख रहे हो ड्यूरिंग एन इक्लिप्स तो ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि इंटेंस रेज जो होती हैं सूर्य की वो परमानेंटली डैमेज कर सकती है अपने आपके आईज को। इसीलिए हमें स्पेशल फिल्टर्स या इनडायरेक्ट व्यूइंग मेथड्स यूज करने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स एंड व्हाई इट कैन बी व्यूड विदाउट स्पेशल प्रोटेक्शन। इसमें हमें किसी भी अलग तरीके के चश्मे या अलग इनडायरेक्ट व्यू की क्यों जरूरत नहीं पड़ती लूनर इक्लिप्स में, और होता कैसे है। सो लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। जब अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के तब लूनर इक्लिप होता है। अर्थ की जो शेडो है वो मून पे गिरती है जिसकी वजह से डार्क और रेडिश कलर देखने को मिलता है। इट हैपेंस ओनली ऑन अ फुल मून नाइट। सिर्फ फुल मून नाइट के समय ये होता है। अनलाइक अ सोलर इक्लिप्स सनलाइट इज नॉट डायरेक्टली एंटरिंग द आई, सो लूनर इक्लिप इज सेफ टू वॉच विदाउट एनी प्रोटेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अर्थ्स मूवमेंट। हमें अर्थ के मूवमेंट बताने हैं जिसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों को बताना है। उसका डे और नाइट पे या सीजनल चेंजेस थ्रू आउट द ईयर पे क्या इफेक्ट होता है वो भी बताना है। जिसका आंसर होगा रोटेशन जो है वो डेली चेंज होती है जिसकी वजह से डे और नाइट ऑल्टरनेट एवरी 24 आवर्स होते हैं। रिवोल्यूशन जो है ईयरली चेंज होते हैं जिसकी वजह से जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। अर्थ के टिल्ट की वजह से अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग सनलाइट की अमाउंट मिलती है जिसकी वजह से डेज जो है लॉन्गर होते हैं समर में और शॉर्टर होते हैं विंटर में। ये जो कंबाइंड मूवमेंट है रोटेशन और रिवोल्यूशन ये क्रिएट करते हैं प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन सीजन्स एंड डे लाइट्स थ्रू आवर्स थ्रू आउट द ईयर। So with this students we are done with the last part of chapter number 12. Chapter 12 हमने complete कर लिया। Here is the content sheet. So सारे chapters chapter 1 to 6 and 7 to 12 all the chapters are completed with extra summary notes and all. आपको जो भी अब आगे चाहिए तो please let me know so that I can make videos on those topics. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.